हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लेक्चर 2 में आ गए हैं और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखिए बेटा, पहले हम लोग ये समझते हैं कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस या कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस। लेट ft and gt be two functions of क्लास ए। क्लास ए के बेटा वो फंक्शन होते हैं जो कि पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस हो और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के हो। क्लास ए। देन कन्वोल्यूशन मतलब बेटा एक प्रोडक्ट जो कि कोई रूल के रिस्पेक्ट में हम यहां पर डिफाइन करें। देन the convolution of ft and gt is denoted by f star g and मतलब बेटा ऐसा प्रोडक्ट जो कि किसी सर्टेन रूल में डिफाइन हो और रिप्रेजेंट किससे कर रहा है उसको कन्वोल्यूशन में f स्टार g से and defined as f star g is equal to 0 से t fx g t minus x। ये हमने इनका f और g का जो रिजल्टेंट है, ये प्रोडक्ट जो हमने डिफाइन करा वो इस तरीके डिफाइन करा 0 से t fx g t minus x। इसको बेटा बोलते हैं कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन। ठीक है। अब बेटा यहां पर एक थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट, कन्वोल्यूशन थ्योरम, वो बेटा हम लोग देखेंगे। देखिए चलिए थ्योरम लिख दे रहा हूं यहीं पर। इफ L इनवर्स Fp इज इक्वल टू Ft, L इनवर्स Gp इज इक्वल टू Gt, देन L इनवर्स Fp/Gp is equal to 0 से t fx/g t minus x dx। और ये जो थ्योरम है इसका नाम है कन्वोल्यूशन थ्योरम। दिस इज नोन एज कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है बेटा, हमको ये प्रूफ करना है कि L इनवर्स Fp/Gp इज इक्वल टू 0 से t fx/g t minus x dx होगा। ये देखिए बेटा किस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बेटा इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसके बेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इस पर। प्रूफ देखो बेटा, ये जो राइट हैंड साइड में बेटा 0 से t fx/g t minus x dx लिखा है ना बेटा। देखो इसको हम कुछ फंक्शन मान लेंगे। देखो जब बेटा ये इंटीग्रेट होगा तो फंक्शन x में आएगा, लिमिट लगेगी बेटा t में, तो इस फंक्शन को ये जो आएगा इंटीग्रेट होने के बाद इसको बेटा हम लोग फंक्शन ht मान लेते हैं। ठीक है, और इस ht फंक्शन का हम लोग लाप्लास कैलकुलेट करेंगे। देखिए taking Laplace transform of ht, तो LHT is equal to 0 Laplace 0 से t fx/g t minus x dx। लाप्लास का बेटा फॉर्मूला देखो, 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस pt, 0 से t fx g t माइनस x dx, और बाहर बेटा dt आ जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करिए बेटा,
ये इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है तो बेटा t कांस्टेंट है, तो अगर e टू दी पावर माइनस पी टी को इस इंटीग्रेशन के अंदर कर देंगे बेटा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन 0 से t e टू दी पावर माइनस पी टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स, और बाहर बेटा डी टी, क्योंकि इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में बेटा अगर t वाले फंक्शन को अंदर कर ले कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में t कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो बेटा अगर हम इस इंटीग्रेशन की बात करें तो आप यहां पर बेटा ये देख सकते हैं, ये आपका t एक्सिस मान लीजिए इसको, और यहाँ इसको x एक्सिस मान लीजिए। तो यहाँ x बराबर बेटा कितना है, देखो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो, x बराबर t और x बराबर 0। x बराबर 0 बेटा देखो अगर ये t एक्सिस x एक्सिस है, यहाँ पर ये t एक्सिस x एक्सिस है, तो x इज इक्वल टू 0 बेटा कहाँ होगा, t एक्सिस पर होगा, तो यहाँ ये x इज इक्वल टू 0 रीजन हुआ। ठीक है, और यहाँ ये x इज इक्वल टू t ये लाइन होगी बेटा, जैसे y इज इक्वल टू x होती है ना, ऐसी बेटा यहाँ पर क्योंकि अब t और x में लिखा है तो t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू t ये लाइन होगी। मतलब आपका जो इंटीग्रेशन है बेटा dx की अगर हम यहाँ बात करें तो ये आपका बेटा इस रीजन में देखो ये इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, इस रीजन में बेटा ये इंटीग्रेट हो रहा है। मतलब अगर हम यहां देखें तो बेटा ये x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू t के बीच में इंटीग्रेट हो रहा है। अब मैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर रहा हूं बेटा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अगर मैं यहां पर चेंज करूंगा तो देखिए यहां पर क्या करना है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब बेटा यहां पर जब हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे, देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ये तो 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट नहीं लगा रहा हूं अभी, e टू दी पावर माइनस पी टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी टी को अंदर कर लिया बेटा और dx को बाहर करा। ठीक है, मतलब जो इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में था वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, t के रेस्पेक्ट में। तो देखो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर ये t एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो जो स्ट्रिप आपकी यहां पर ये o x के पैरेलल थी, अब वो जो स्ट्रिप आप यहां पर लेंगे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने पे, ये स्ट्रिप बेटा किसके पैरेलल हो जाएगी, o t के पैरेलल हो जाएगी, o t एक्सिस के। ठीक है, अब जो t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू t था वो बेटा t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, t इज इक्वल टू x से। ठीक, और जो t इज इक्वल टू x यहां पर अगर बात करें, लेकिन बेटा x कहां तक हम ये जो आगे अगर हम यहां देखेंगे, जैसे आपने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करा तो आगे अगर हम एक मिनट मुझे एक मिनट खांसी आ गई थी, अब जरा एक मिनट ध्यान देंगे बेटा यहाँ पर। जैसे अगर मैं बेटा बात करूं यहाँ पर, ये डिस्टेंस आपकी x होगी। ठीक है, तो जो आपने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करा तो t इज इक्वल टू यहाँ कितना हो गया बेटा, x हो गया ये। अब t इज इक्वल टू x से बेटा ये स्टेप आगे कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, तो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगी लिमिट यहाँ पर। तो जब आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करा तो t की जो लिमिट है t इज इक्वल टू x से, t इज इक्वल टू x से t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। जो x बराबर t था वो t बराबर x हो गया, लेकिन बेटा आगे स्टेप कहां तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक, तो t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू t से इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा इसमें। तो बेटा ये वैल्यू आ गई एल एच टी इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट x टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस पी टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स और डी एक्स और यहां डी टी। ठीक है,
अब देखिए बेटा हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं t माइनस एक्स इज इक्वल टू, बेटा कुछ मान लेते हैं, u मान लिया, सॉरी बेटा यहाँ dt था और यहाँ dx था, है ना, यहाँ dt यहाँ dx है। अब जिसे माना उसे डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, तो dt x का 0, t के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट, x का 0, du हो गया। लिमिट की बात कर लेते हैं, when t is equal to x, तो x minus x 0, then u is 0, t is equal to infinite, infinite minus x, then u is equal to infinite, 0 to infinite, 0 to infinite, e to the power minus p, t की वैल्यू बेटा यहाँ से आएगी u plus x, fx gu du dx। जीरो टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी यू, e की पावर माइनस पी एक्स, एफ एक्स जी यू डी यू डी एक्स। क्योंकि बेटा दोनों इंटीग्रेशन देखो, दोनों इंटीग्रेशन x और u वाले दोनों की लिमिट 0 से इनफाइनाइट है, तो हम लोग देखो अरेंज कर देते हैं, u वाले अलग कर दो और x वालों को अलग कर देते हैं। बेटा ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कोई कैपिटल G है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में G बना, लेकिन लिमिट लगेगी बेटा u पर, तो फंक्शन बचेगा p में, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसको GP बोल दे रहे हैं, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बेटा FP बेटा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि LHT इज इक्वल टू GP FP या L इनवर्स FP GP इज इक्वल टू HT, HT की वैल्यू लगा दो बेटा, तो FP GP 0 to T fx g t माइनस x dx। ये बेटा आपकी कन्वोल्यूशन थ्योरम यहाँ प्रूफ हो गई। इसको अच्छे से करिएगा आप लोग।